Hello viewers, welcome back to my channel Physio Ears. मोस्ट केसेस में देखा गया है कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है वो डीजेनरेटिव चेंजेस के कारण देखने को मिलता है। तो डीजेनरेटिव चेंजेस क्या होती है? वेयर एंड टेयर क्या होता है? डैमेज। जहाँ पे भी कोई डैमेज हुआ है उसी के कारण ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वो डैमेज कैसे होता है? या तो ये एज रिलेटेड होता है या तो नॉन एज रिलेटेड होता है। एज रिलेटेड आपको ये 40 to 60 ईयर्स के बाद देखने को मिलेगा, बट आजकल की जो जनरेशन है उनमें ये 25, 26, 27 की एज में आपको नॉर्मली ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी? क्योंकि बैड पॉस्चर की वजह से, ओवर यूज़ की वजह से, रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से। आप एक जगह पे बैठे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, आपका वर्किंग की ऐसा है डेली का, वो आपको पॉस्चर बन जाता है। वो रेपिटेटिव मूवमेंट डेली डे बाय डे यूज़ करने से आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आ गया था जो आज की जनरेशन में ये जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। अब जो रहते हैं एज रिलेटेड या तो आपको या तो आपको वेयर एंड टेयर की वजह से होगा, या आपके जीन्स, जो आपकी फैमिली में किसी फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आगे आपको ये भी प्रॉब्लम देखने को मिले। जो यंगस्टर होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स इसलिए देखने को मिलती हैं, या तो वो स्पोर्ट्स इंजरी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल्स, या ट्रॉमा और एक्सीडेंट के केसेस में ये देखने को मिलती है। उसमें भी जो हमारी अलाइनमेंट है स्पाइन की वो नॉर्मली सी शेप रहती है, वो वैसी नहीं रहती एक्सीडेंट और ट्रॉमा के बाद में। तो यही प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो हाइट का इशू रहेगा, एक तो न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम बोन्स पर कहते हैं, और ओस्टियोफाइड फॉर्मेशन भी कहते हैं। और वो ओस्टियोफाइड फॉर्मेशन इसलिए देखने को मिलता है, कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि छोटी सी बोन थोड़ी सी निकल आई है। आप एक्सरे भी देखते हो, छोटी छोटी सी डॉटेड आप देख सकते हो कि वो बोन्स निकल रही हैं, ठीक है, कॉर्नर से। वो इसलिए होता है या तो आप एक ही जगह पे आप मूवमेंट रखते हो, फॉर एग्जांपल आपको ओबेसिटी हो गई है, ठीक है, मोटापन हो गया, आप एक ही जगह पे बैठे रहे हो, वो 10 मंथ्स टू ईयर्स में जाता है। वो क्या होता है? अपनी मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, मसल में स्ट्रेस में जो इनर स्ट्रक्चर होते हैं आपके बोन्स के वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जब आप लॉन्ग हॉर्स से एक ही जगह पे बैठे हुए हो तो क्या होता है? आपका पोस्चर ऐसे होता है कुछ, ठीक है, ये बच्चों में भी होता है। जब बच्चे कुछ लिख रहे होते हैं तो उनका पोस्चर ही छोटा ऐसे बन जाता है कि हाँ, राइटिंग पे नेक का जो आगे फॉरवर्ड फ्लैक्स रहती है। कंप्यूटर के आगे बैठ रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, फ़ोन यूज़ कर, तो नेक का पोस्चर ऐसे रहता है फ्लेक्शन की और आगे की तरफ। ठीक है, जो आगे वाली आपकी मसल्स होती है स्पॉन्डिलोसिस, इससे क्या होता है? जो आपकी बैक की मसल है वो टाइट होना शुरू हो जाती है और आगे वाली मसल से वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह पे रहती है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होती। ठीक है, तो ये इंस्टेबिलिटी काज करता है, और जो आपका स्ट्रक्चर है इनसे इम्बैलेंस लाता है। मसल के जो स्ट्रक्चर इसमें इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ये भी एक मेन काज है मसल्स वीकनेस। इसका एक और मुख्य काज है जो कि हाइट के कारण रिलेटेड है। इंटरवर्टिबल हमारी डिस्क होती है बीच में, वहाँ पे एक जेली लाइक मटेरियल होता है। जैसे ही वो मटेरियल जो दो वर्टिब्रास के बीच में हाइट कम हो जाती है वो प्रेस करेगी। देखो अभी ये पूरी अलाइनमेंट में है, ठीक है, अभी ये नॉर्मल मूवमेंट कर रही है, ठीक है, अभी सर्वाइकल सभी मूवमेंट्स हो रही है। जैसे ये हाइट, दोनों की हाइट रिड्यूस होगी, कम होगी, कंप्रेशन पड़ेगा कहाँ पे? जो जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल होगा, और ये आगे की तरफ आएगा, ऐसे बाहर निकलेगा। जैसे ही कंप्रेस होगा वैसे आगे की तरफ आएगा। आगे की तरफ से आने, यहाँ से आपकी वेजल्स आ रही होती हैं, वो जैसे ही आपकी ये वीजल से टकराएगा वो आपको पेन रेडिएट करेगी जिस लेवल पे ये इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल C4 में आपको ये आपकी जो जेली लाइक मटेरियल ये उसको कंप्रेस कर रही है नर्व्स को, ठीक है। अगर C4 हमारा यहाँ सप्लाई करता है तो शोल्डर में पेन होगी, C6 हमारा यहाँ सप्लाई करेगा, जिस एरिया पे नर्व्स पिंच करेगी उसी एरिया पे आपको पेन एंड नंबनेस देखने को मिलेंगी। देखा होगा, सुना होगा आपने, और देखा भी होंगे बहुत सारे, कहीं फैमिली में भी देखा होगा कि उनको सर्वाइकल थी, उनको वहां तक की पेन थी, रेडिएटिंग नीचे की तरफ नहीं है। कई बार डॉक्टर पूछते भी है कि आपको रेडिएटिंग पेन है या नहीं। वो इसीलिए पूछते हैं कि इनके पास नर्व कंप्रेशन का कोई केस तो नहीं कि उस कंप्रेशन के कारण आपको वहां पे पेन नीचे की तरफ रेडिएट कर रही हो। हाँ, एक्सरे भी आप जब निकलवाते हैं तो उसमें आप ये देख सकते हो कि उसमें एक तो अलाइनमेंट आपको बताई जाएगी, आपकी कर्व जो है वो स्ट्रेट हो गई है, सीधी हो गई है, आपकी स्पाइन जो है सीधी हो गई है। उसके बाद आपके छोटे छोटे जो ओस्टियोफाइट हम बोन्स पर कहते हैं और ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन वो आपके निकल आए हैं। थर्ड नंबर पे आपको बताया जाएगा जो स्पेस है वो रिड्यूस हो गई है, गैप आ गया है, ठीक है। तो बस ये 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर रेडिएटिंग पेन है तो MRI करा के भी आप पता कर सकते हैं कि वो नब कहाँ पे प्रेस हुई है, किस लेवल पे प्रेस हुई है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरे करवा के ताकि आप प्रॉपर डायग्नोस बना सकें।
आजकल क्या होता है कि थोड़ी सी पेन हो तो वो कहते हैं कि हमें सर्वाइकल हो गया, हमें सर्वाइकल हो गया। ये गलत है, क्योंकि कई बार मसल स्पाज्म के कारण, कई बार ओवर यूज के कारण मसल तक की इफेक्ट रहता है। तो अभी अब अंदर वो प्रॉब्लम नहीं बनी होती तो वो मसल स्पाज्म तक ही रहता है। मसल स्पाज्म भी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी को भी कुछ नेक में प्रॉब्लम हुई तो नहीं मुझे सर्वाइकल ही हो गया है, मुझे सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल तो एक टर्म है कि हाँ मुझे नेक में हुआ है, तो आगे क्या हुआ है वो आपको नहीं पता होता। स्पाज्म हुआ है, स्पॉन्डिलोसिस हुआ है, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, लिथोसिस हुआ है, बहुत सारी टर्म्स आती हैं। इसलिए अपने एक्सरे रिपोर्ट्स प्रॉपर लेके डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर को बता के वो आपको प्रॉपर डायग्नोस बताएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब ट्रीटमेंट की बात करूं, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की रिलेटेड ट्रीटमेंट आपको, एक तो आपको हीलिंग फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, जो पेन फ्री करने के लिए जो हम मोडालिटीज़ लगाते हैं उसमें टेंस आ जाता है, IFT आ जाता है, US अल्ट्रासोनिक थेरेपी एक होती है मोडालिटी, उसमें वो हम हीलिंग के लिए देते हैं, प्लस एक्सरसाइजेस देते हैं, प्लस उसके पहले हम हॉट पैक से आपकी मसल्स को रिलैक्स करें, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस देते हैं और करके लिए डे बाय डे एक्सरसाइजेस क्या करने के लिए बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे। अगर आपको बहुत ही सीवियर पेन है तब आप वो मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, और अदरवाइज आप आर्थोपेडिशन के साथ आप फिजियोथेरेपी भी ले सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपके रिजल्ट्स है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक पे।